नमस्कार छात्रों। एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के इतिहास विषय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार वाणावत, सहायक आचार्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जो विषय आपके लिए लेके आया हूं वह है गांधी जी का असहयोग आंदोलन। छात्रों, आप सभी जानते हैं कि भारत की राजनीति में गांधी जी ने 1915 ईस्वी में प्रवेश किया था, जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस समय विश्व में एक बहुत बड़ी घटना का आरंभ हो चुका था, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। 1914 से लगाकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी ने इस युद्ध में भारत की जनता से अपील करते हुए अंग्रेजों को तन मन धन से सहयोग करने को कहा। गांधी जी का यह मानना था कि अगर हम अंग्रेजों की बात मानेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, तो स्वाभाविक है वो भी बदले में हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात मानेंगे। ठीक है, आंदोलन समाप्त हुआ 1918 में। लोगों ने उम्मीद की कि जो कांग्रेस की मांग है और जो जनता की मांग है उस पर अंग्रेज अपना स्टैंड क्लियर करेंगे तथा कोई न कोई हमारी मांगें मानेंगे, लेकिन बदले में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रथम विश्व युद्ध में सेवा करने के बदले में अंग्रेजों ने भारत की आवाज़ को दबाने के लिए एक नया कानून बना दिया, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जब इस एक्ट का विरोध हुआ और पंजाब में प्रमुख रूप से इस कानून का सहारा लेकर जब वहाँ के प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया, तो उनके खिलाफ वहाँ की जनता ने एक सभा की जलियांवाला बाग में, जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और एक बहुत बड़ा कांड हुआ, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी का अब अंग्रेजों से विश्वास या भरोसा उठ चुका था और गांधी जी ने देखा कि अब इस तरह मान मनोबल करने से, अनुनय विनय करने से हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, और इसलिए गांधी जी ने एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन की मुख्य जो विशेषता थी वह थी कि यह एक व्यापक जन आधार को लेकर था, जिसमें देश के हर वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जो आदिवासी समुदाय था उसका व्यापक समर्थन इस आंदोलन को मिला था। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस तरह यह आंदोलन पहला जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो ये जो स्थितियाँ देखी असहयोग आंदोलन की, गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट हुआ उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन और अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद का समर्थन हुआ। दुकानों और स्कूलों को बंद करने के कारण जनजीवन लगभग ठहर सा गया। पंजाब में जहाँ कड़ा विरोध हुआ था, वहाँ पर भी उन्हें रॉलेट एक्ट का सामना करना पड़ा। गांधी जी जब पंजाब गए तो उन्हें कैद कर लिया गया और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अंत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में स्थिति आई, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज, न्यायालय में नहीं जाएं तथा कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग करने को कहा गया। गांधी जी ने यही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बनाया था, जैसा नाम से ही पता चलता है, असहयोग आंदोलन, यानी सरकार चलाने में किसी भी प्रकार का सहयोग हम लोगों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा अंग्रेजों को नहीं करना है। अगर यह
कार्य से ठीक ढंग से किया गया तो गांधी जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष के अंदर अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। अपने इस संघर्ष को और अधिक विस्तारित करते हुए उन्होंने तत्कालीन समय में जो मुस्लिम समुदाय द्वारा खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को भी साथ में मिला लिया। तो इस प्रकार यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगले वीडियो में हम इस आंदोलन की तैयारी और किस प्रकार यह आंदोलन चला उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।